सलाम दोस्तों। दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर पर पड़ता है एक नूह मेवात इलाका जो कि हरियाणा स्टेट के अंदर आता है। इस डिस्ट्रिक्ट की जब स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 2005 को भारत सरकार ने की थी, तो इसका नाम मेवात रखा गया था और करीब 10 साल तक इसका नाम मेवात के नाम से चलता रहा। और जब यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट आई 2016 में, तो इसका नाम मेवात कर इसका नाम चेंज किया गया था नूह। आइए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानते हैं द हिस्ट्री ऑफ मेवात। आखिरकार ये मेवात चर्चाओं में क्यों रहता है। साइबर क्राइम के अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ सबसे ज्यादा क्राइम रिपोर्ट होते हैं दोस्तों। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान की मांगे अलग अलग करने की जा रही थी, तो उस वक्त यहाँ मेवात से मेव पाकिस्तान की ओर जा चुके थे करीब 18,000 के लगभग। 1947 में भगा भगी का दौर चल रहा था। इंडिया से लोग पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। तो एक मेवात के अंदर एक गांव पड़ता है, घासेड़ा नाम से एक गांव है, जहां पर महात्मा गांधी जी खुद आए थे और मेव को नॉट इंडिया ऑफ लीव का मैसेज दिया था कि आप इंडिया को ना छोड़ें, आप पाकिस्तान ना जाएं, आप मेवात के अंदर ही अपना कब्जा जमा कर रहे हैं। उस वक्त 1947 में फिर उसके बाद में जब 80,000 लोग मेव जा चुके थे पाकिस्तान की ओर, तो उसके बाद में यहाँ से कोई भी पाकिस्तान के लिए नहीं जा पाया था, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी आए थे और उन्होंने सभी को मैसेज दिया था कि आप इंडिया को ना छोड़ें। तो यहाँ पर इस मेवात को बसाने का जो क्रेडिट जाता है दोस्तों, वो जाता है किंग राजा हसन खान मेवाती को। राजा हसन खान मेवाती ने यहाँ पर दोस्तों बाबर से अपना युद्ध लड़ा था मेवात को बसाने के लिए, और मुस्लिमों को ना कत्ल करने के लिए उन्होंने काफी युद्ध लड़े थे। लेकिन दोस्तों बाद में वो 15 मार्च 1527 को बैटल ऑफ खानवा के वार में मारा गया था। अगर आप मेवात का टोटल एरिया देखोगे तो दोस्तों करीब ये 1507 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ ये मेवात इलाका है। यहाँ पर 5 तहसीलें लगती हैं, एक तो पुनाहना और फिरोजपुर, नगीना, नूह और तावड़ू। अगर यहाँ की टोटल पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट किया जाता है दोस्तों 2011 का, तो इसमें करीब 1,89,263 के लगभग यहाँ की पॉपुलेशन बनती है 2011 के डाटा से। अगर आप देखें तो डायनेस्टी करीब 1872 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई है। मेवात एरिया दोस्तों हिंदुस्तान के सबसे बैकवर्ड इलाके में माना जाता है। चाहे आप एम्प्लॉयमेंट रेशियो देख लें या एजुकेशन सिस्टम को देख लें या किसी भी चीज में अगर आप देखें, तो मेवात बहुत बैकवर्ड इलाका माना जाता है। मतलब देश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। यहाँ पर करीब 60 या 70% के करीब यहाँ पर मुस्लिम आबादी के लोग रहते हैं, जो कि सुन्नी धर्म को अपनाने वाले मुस्लिम माने जाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर हिंदू नहीं देखे जा सकते, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं दोस्तों। करीब 40 या 50% के लगभग यहाँ पर हिंदू लोगों की आबादी बनी हुई है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस एरिया में यानी कि मेवात का जो ये एरिया है, आप यहाँ पर घूमने या फिरने किसी भी तरीके से आप जाओगे, तो यहाँ पर आप पहचान नहीं पाओगे कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक हिंदू मुस्लिमों के बीच मोहब्बत का पैगाम फैलाया जाता है। हिंदू मुस्लिमों में कभी भी यहाँ पर दंगा देखने को नहीं मिला है दोस्तों, जब से ये मेवात एरिया यहाँ पर बसा है। यहाँ पर दोस्तों ज्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं, यानी कि किसान का काम करते हैं। अपने खेतों में अनाज, ज्वार, बाजरा आदि की ये लोग एक खेती बाड़ी करते हैं। और अगर आप इनके घरों में देखोगे दोस्तों, हर एक घर में गाय या भैंस आपको देखने को लिए मिल जाएगी। और जो ये खेतों से जो अनाज वगैरह जो ज्यादा फालतू का रहता है, उसको ये मंडी में बेच कर आते हैं MSP के रेट पर। अब हमारा अगला सवाल है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट रेशियो को लेकर, यानी कि यहाँ पर लोग रोजगार क्या होता है लोगों का। दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर लोग अनपढ़ लोग पाए जाते हैं। 100% में से करीब 90% लोग अनपढ़ पाए जाते हैं, करीब 10% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे माने जाते हैं दोस्तों। और ये जो अनपढ़ लोग हैं दोस्तों, ये अपना पालन पोषण करने के लिए अपने घरों से दूर चला जाते हैं ट्रक चलाने के लिए। अब अगला जो काम करते हैं दोस्तों अपना रोजगार चलाने के लिए, वो है दोस्तों साइबर क्राइम अपराध। यानी कि ये देश की सबसे बड़ी एक अपराध घोषित की जाती है दोस्तों, जो कि लोगों से ऑनलाइन पैसे ठगे जाते हैं। कभी उनको सस्ती एक कार बुकिंग के लिए, तो कभी होटल या रूम, और कभी ब्लैकमेल के तरीके से, मतलब डिफरेंट टाइप से लोगों से ऑनलाइन पैसे ठगते हैं हमारे देश के लोगों से। यहाँ मेवात में साइबर क्राइम रेशियो दोस्तों करीब 2019 से, यहाँ पर जब लॉकडाउन लगा था पूरे देश में, तो उस वक्त से ज्यादातर लोग यहाँ पर साइबर क्राइम के अपराध से जूझ रहे थे।
और यहाँ पर करीब 95% लोग यहाँ पर साइबर क्राइम करते हैं। मेवात में अरबों रुपए साइबर क्राइम रिपोर्ट्स हैं जो कि ऑनलाइन लोगों से पैसे ठगे गए हैं दोस्तों। अब ये आखिर होता कैसे है साइबर क्राइम दोस्तों? ये लोग जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या अदर वेबसाइट आप यूज करते हैं दोस्तों, वहाँ पर ये एड लगाते हैं, तो आप उस एड पर क्लिक कर दोगे दोस्तों लालच में आकर, क्योंकि ये आपको सस्ती कार या कुछ और सस्ता चीज देने के लिए आपको बोलते हैं। और उसके बाद में आप उनके लिए या 100 या 200 रुपए डाल देते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे से आपसे ये ज्यादा रुपए डलवाने के लिए बोलते हैं, तो आप उनके जालों में फंस जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे में आपका पूरा घर लुट जाता है। तो ये इस तरीके से साइबर क्राइम ये साइबर क्राइम करते हैं दोस्तों और आपसे पैसे वसूलते हैं। जिससे सिम कार्ड और मोबाइल से इस एड को डालते हैं दोस्तों, उन सिम कार्ड और मोबाइल्स पर कोई लोकेशन नहीं लगाई जा सकती, मतलब उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता है। अगर आप पुलिस के पास FIR दर्ज करवाने जाओगे तो वो आपकी FIR दर्ज तो कर लेंगे, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो मोबाइल फोन्स और सिम कार्ड यूज करते हैं दोस्तों, उन पर कोई लोकेशन या ट्रेस नहीं हो पाता है। पुलिस भी इन लोगों का कुछ नहीं कर पाती है दोस्तों। इसलिए आपको अलर्ट रहना चाहिए दोस्तों। किसी भी फ्रॉड लिंक या वेबसाइट पर आपको क्लिक नहीं करना चाहिए, किसी भी फ्रॉड एड को आपने क्लिक नहीं करना चाहिए और किसी को OTP शेयर नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये हमारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है, तब जाके आप साइबर क्राइम से बच पाओगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर ज्यादातर लोग बीमार क्यों पड़ जाते हैं अलग अलग बीमारियों को लेकर, जैसे कि कैंसर की बीमारी हो गई या TB की बीमारी हो गई। आखिरकार यहाँ के लोग बीमार क्यों पड़ जाते हैं दोस्तों? यहाँ पर बीमार इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा देश में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे इतने बूचड़ खाने जितने मेवात के अंदर आपको बूचड़ खाने देखने को मिल जाएंगे। जो बूचड़ खानों की जो महक, जो बदबू रहती है, जो दोस्तों वहाँ की वायु प्रदूषण, जो डेंजर हवा रहती है, वो लोगों को डायरेक्टली अटैक करती है और वो लोग बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ पर दो सबसे बड़ी हॉस्पिटल्स हैं दोस्तों। एक तो पहली हो गई यहाँ पर नल्लड़ मेडिकल कॉलेज नूहू और दूसरी हो गई यहाँ पर मांडीखेड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मंडीखेड़ा में ही है दोस्तों। ये दोनों हॉस्पिटल्स ओवरवेल्ड हो चुके हैं मरीजों से। मेवात में कुछ महीनों पहले इन बूचड़ खानों के खिलाफ प्रोटेस्ट देखे गए थे दोस्तों। हर जगह मेवात में बूचड़ खानों के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से। यहाँ अगर कोई मेवात का कोई बंदा देख रहा है तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए दोस्तों। जब यहाँ पर बूचड़ खाने खुले थे तो आप लोगों ने तो उनके लिए जमीन बेची थी। ऐसा तो नहीं है कि आपसे वो जबरदस्ती जमीन हड़प कर वहां पर अपना बूचड़ खाना टेक दें, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप लोगों ने उनके लिए जमीन बेची थी तो तभी तो उन लोगों ने वहां पर बूचड़ खाने बनाए हैं। आज आप ही लोग इन बूचड़ खानों सरकार को लेकर दोष ठहरा रहे हैं, इनके खिलाफ आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि बूचड़ खानों को बंद किए जाए। आपको ये चीज पहले ही देखनी चाहिए थी जब आपने इन बूचड़ खानों के लिए अपनी जमीन को प्रदान किया था, अपनी जमीन को इनके लिए बेचा था कि आप यहाँ पर बूचड़ खाने बना लीजिए। आपको ये चीज पहले देखनी चाहिए थी कि कहीं ऐसा ना हो बूचड़ खाने हमारे खिलाफ कोई मतलब इतना डेंजर साबित हो जाए कि हमारे लोगों को ये बीमारी पड़ जाए और यहाँ के लोगों को कैंसर हो जाए, TB हो जाए या कोई और बीमारी हो जाए। ये आप लोगों को पहले देखना चाहिए था। अब कुछ होने वाला नहीं है इस चीज को लेकर। आप चाहे प्रदर्शन करें, चाहे प्रोटेस्ट करें, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है इस चीज को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इतना बैकवर्ड क्यों है, मतलब एजुकेशन सिस्टम इतना ढीला ढाला क्यों है दोस्तों? यहाँ पर सरकार बहुत कम ध्यान देती है लोगों के एजुकेशन सिस्टम, लोगों के रवैये, लोगों के कल्चरल पर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अनपढ़ता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर कोई ना तो कोई बेस्ट कॉलेजेस है, ना कोई यूनिवर्सिटीज हैं। और अगर आप यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कोई टीचर ही मौजूद नहीं रहता है, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? और कभी कभी टीचर्स स्कूल्स के अंदर मौजूद होते नहीं और कभी कभी होते हैं प्रेजेंट, लेकिन दोस्तों जो स्कूल्स के अंदर मौजूद होते हैं टीचर्स, वो दोस्तों बेस्ट एजुकेशन दे नहीं पाते हैं लोगों बच्चों को, मतलब टाइम पास के लिए स्कूल्स के अंदर आते हैं। और यही नहीं, सबसे बड़ा कारण दोस्तों यहाँ पर सभी बच्चों के बीच में वो जैसे क्लासेस में है तो वहाँ पर हुक्का, बीड़ी आदि धूम्रपान सेवन करते हैं दोस्तों। मतलब बच्चों के लिए वो एक गलत मैसेज देना चाहते हैं, मतलब बच्चे उसी की लत लग जाती है उन लोगों को भी। हरियाणा मुख्यमंत्री कौन है? मोदी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये सतेंद्र का स्टूडेंट है, हरियाणा का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? समझ रहे हो आप? हरियाणा की राजधानी बड़कली बता रहे, सतेंद्र सर का स्टूडेंट है। जब बच्चों के 10th और 12th के एग्जाम्स आते हैं दोस्तों, तो बच्चे जो एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर उनके लिए
अलग से सुविधा प्रदान की जाती है। मतलब वहाँ जो टीचर्स मौजूद होते हैं वो उनको नकल करवा कर एग्जाम से पास करवा देते हैं दोस्तों। और अगर आप इन बच्चों से कोई मतलब एजुकेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछ ले हैं तो इनको उस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। भैया शायद मगन है अपनी किताबों में, इनसे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जी भैया, नाम क्या है आपका? राहिल। रोज स्कूल आ रहे हैं जनाब? जी। कहाँ से आते हैं? बादली से। बादली से। पापा क्या करते हैं आपके? सर जमींदार का है। किसान हैं? जी। आपके कौन सी क्लास में है आप? 9th में हो। अगले साल बोर्ड के एग्जाम दोगे हैं? जी। अच्छा, कुछ सोचा है लाइफ में क्या बनेंगे? जी। क्या सोचा है बताओ? बता दो शर्माओ मत। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं सोचा? अच्छा, कुछ पढ़ के सुना सकते हैं? चलिए हिंदी आप पढ़ लीजिए। कक्षा 9 के हमारे भैया हिंदी पढ़वा रहे हैं, इनसे पढ़िए यहाँ से। ऐसे हिंदी पढ़ लीजिए। हिंदी नहीं आती आपको? जी। पढ़िए। इतना क्यों शर्मा रहे हैं? गंगा डरान का विसरण दीजिए। गंगा बेहतर नहीं, ब्रह्मपुत्र हेड। चलो कोई बात नहीं, बहुत मेहनत की जरूरत है आपको, ठीक है? पापा आपके जमींदार हैं, किसान के बेटे हैं, हिंदी अभी दिक्कत है इनको। एग्जाम्पल आप इनसे ये सवाल पूछ ले कि हमारे देश को आजादी कब मिली थी और मेसोपोटामिया का नया नाम क्या है, या हमारे देश के विदेश मंत्री का नाम क्या है, सभी सवालों का जवाब गलत ही देंगे, क्योंकि इन लोगों को बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट गार्जियनशिप नहीं मिल पाती है। इसलिए इन लोगों को, इन बच्चों को कुछ पता नहीं रहता है और आगे इन लोगों में फिर अनपढ़ता बढ़ती जाती है। मतलब 12th तक ये पास हो जाते हैं जैसे तैसे, उसके बाद में पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर अलग अलग चीजों की इन्हें लत लग जाती है, जैसे मामा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि की इन लोगों को लत लग जाती है और साइबर क्राइम को ये अपना बिजनेस मानते हैं दोस्तों। मतलब साइबर क्राइम को ये अपने आप में समा लेते हैं कि अब तो साइबर क्राइम ही हमको पैसा देगा और आगे हम इसी से अपना पालन पोषण करेंगे और अपना जो बाकी की जो जिंदगी है, आगे की जो भविष्य आने वाला है, वो हमारा इसी तरीके से कट जाएगा। और यहाँ की अगर आप कॉलेजेस को देखोगे तो कॉलेजेस में भी सेम यही हाल है दोस्तों, जिस तरीके से स्कूल्स के अंदर हाल है। मतलब कॉलेजेस के अंदर कोई टीचर्स मौजूद नहीं होते, जो टीचर्स मौजूद होते हैं वो अपना सिर्फ टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और जो कॉलेजेस के जो बॉयज होते हैं वो सिर्फ धूम्रपान का सेवन करने के सिवा कुछ नहीं कर पाते हैं और बस वैसे टाइम पास करने के लिए मतलब घर से माँ बाप को बहकावे में डालकर कॉलेजेस के अंदर इंटर हो जाते हैं। मतलब घर वालों को ये लगे कि हम कॉलेजेस गए हैं और वहां से स्टडी हासिल कर आए हैं। यहाँ मेवात के लोगों ने दोस्तों कुछ सालों से मतलब सरकार से गुहार लगाई है, सरकार से मांग की है मेवात यूनिवर्सिटी की, यानी कि मेवात को बेस्ट यूनिवर्सिटी दी जाए ताकि लोगों को शिक्षित किया जाए, लोग अनपढ़ ना रहें, लोग पढ़े लिखे बने। दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर दोस्तों सरकार इसलिए ध्यान नहीं दे पा रही है क्योंकि यहाँ पर जो 5 विधानसभा की जो सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बहुमत में चली जाती है। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिल पाती है मेवात से। तो इसलिए मुझे लगता है हरियाणा सरकार और जो बीजेपी सरकार है हमारे देश की, वो यहाँ पर मेवात के ऊपर अपना ध्यान नहीं दे रही है, उनको ऐसे ही रहना देना चाहती है दोस्तों। अब लास्ट एंड यानी कि दोस्तों आपको समझ ही आ गया होगा कि मेवात की हिस्ट्री, मतलब मेवात में किस तरीके से लोग रहते हैं और किस जाति के लोग ज्यादातर रहते हैं और क्या काम करते हैं, एजुकेशन सिस्टम क्या है, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा से कमेंट जरूर कर दें कि मैंने आखिरकार ये वीडियो सही बनाया है या गलत बनाया है। और सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों अगर सरकार को हमारे मेवात के अंदर साइबर क्राइम को रोकना है तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को एजुकेटेड बनाना होगा। मतलब एजुकेशन फैसिलिटीज यहाँ के लोगों को प्रोवाइड करनी होंगी, तब जाके यहाँ के साइबर क्राइम को कुछ सालों बाद रोका जा सकता है और जो ये अनपढ़ता लोग बढ़ रही है वो उन लोगों को पढ़ा लिखा बनाया जा सके। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।